नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो है रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड एसेंट्रिसिटी। अभी जो पीछे आर्टिकल हमने किया था उसमें एसेंट्रिसिटी से हम डिसाइड कर रहे हैं कि आपका जो ऑर्बिट की शेप है वो क्या होगी। यहाँ से हमने लास्ट में मैंने आपको कल जो पिछला वीडियो भेजा है, अब इस आर्टिकल में हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका एनर्जी जो है वो किस शेप में कौन सी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, ये इस आर्टिकल में हम देखेंगे। उससे पहले हमने क्या किया है, एनर्जी और एसेंट्रिसिटी के बीच में जो रिलेशन है, तो आपको पता है जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये अभी पीछे पीछे जो किया है ये बार बार रिपीट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे आप सारी चीज़ें। दिस इज़ योर रिड्यूस मास, कहता है द टोटल एनर्जी, ये हम ऑलरेडी बेटा कर चुके हैं, E इज़ इक्वल टू दिस। ना उसके तीन पार्ट्स हैं बेटा इसमें, मैंने आपको बताया था, वन इज़ काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज सेंट्रीपिटल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर कहता है सिंस द इन्वर्स फोर्स लॉ F इज इक्वल टू, अगर लॉ आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है फोर्स आपकी, तो उसकी वैल्यू इट इज इक्वल टू माइनस के ओवर आर स्क्वायर। ये बेटा आपका अभी पीछे आर्टिकल किया था जिसमें के की वैल्यू मैंने बताया था, इट इज़ एक बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऑल्सो हमने बेटा पीछे जो किया था जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल फोर्स, उसमें मैंने बताया था कि जो जो आपका सेंट्रल फोर्स है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ V। नाउ ये जो आपका एक ग्रेडियंट है बेटा, ये ग्रेडियंट, इसकी वैल्यू है बेटा ये, तो यहाँ से ये पेज नंबर 115 पे बेटा ये आप देखेंगे, तो मतलब आपका जो फोर्स है, अगर वो फोर्स आपकी सेंट्रल फोर्स है तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। यू इज ए बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बेटा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है ऑल्सो एफ इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। और इन दोनों को अगर आप देखो, ये लेफ्ट साइड आपकी फोर्स है, तो राइट साइड में यहाँ से आप डी यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो डी यू इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, के ओवर आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो द पोटेंशियल एनर्जी यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द अट्रैक्टिव फोर्स, नेचुरली आपका ये बेसिकली क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स मैंने बताया थी वो इट विल ऑलवेज नेगेटिव। तो u इज यहाँ से बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेट करके आपके पास वैल्यू आएगी माइनस के ओवर आर। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 1, ये जो आपकी 1 इक्वेशन है, यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, अब u की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। अब आपके पास E इज इक्वल टू दिस, नाउ पोटेंशियल एनर्जी अब इन टर्म्स ऑफ के ओवर आर। नाउ दिस u डैश, ये कहता है इट इज़ इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखना, एक आपकी ग्रेविटेशनल और दूसरी आपकी सेंट्रीपिटल। नाउ u डैश इज इक्वल टू दिस। नाउ द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, द पॉइंट एट विच टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू u डैश इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है बेटा, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। या अगर आपको समझाऊँ मैं, आपने पत्थर फेंका ऊपर, ठीक है, ऊपर गया तो वो क्या बेटा चल रहा है काइनेटिक एनर्जी, फिर एक पॉइंट से वो वापस आता है, तो वापस कब आएगा बेटा, जब वो रेस्ट पे होगा, तो सारी की सारी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ से टर्न हुआ, टर्न बैक। सिमिलरली यहाँ पर भी हम जो आपका वो पॉइंट जहाँ पर आपका ऑर्बिट आपका टर्न करता है दैट इज़ कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, एंड एट द टर्निंग पॉइंट द वैल्यू ऑफ E इज़ ऑलवेज इक्वल टू यू डैश, टोटल एनर्जी ये होगी बेटा। और सिमिलरली यू डैश इज इक्वल टू दिस, दो पार्ट मैंने बताया आपके। ठीक है, मीन्स अगर E की वैल्यू आप यू डैश पुट कर सकते करेंगे तो E की जगह क्या आएगा बेटा, यू डैश, तो यहाँ से बेटा 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड आर डॉट इज इक्वल टू 0। वट इज दिस आर डॉट बेटा, ये क्या, डी ओवर डी टी ऑफ आर, एंड वट इज दिस, दिस इज द वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कहता है कब, टर्निंग पॉइंट। बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हेयर E इज इक्वल टू यू डैश, अभी किया मैंने, इज इक्वल टू एल स्केयर ओवर 2 म्यू आर स्केयर माइनस के ओवर आर। एंड सिमिलरली ये यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, अब E को इधर ले गया तो इट इज इक्वल राइट साइड में क्या आएगा 0। अब यहाँ पर बेटा इसने क्या किया, इसने ये आपकी इक्वेशन बनी बेटा 1/r स्केयर 1/r माइनस E। नो व्हाट इज दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा R में। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में आ जाएगी तो उसके हम रूट्स निकाल सकते हैं, और रूट्स के लिए बेटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फार्मूला है, उस फार्मूले को लेकर हमने उस बेस पे इस इक्वेशन से हमने 1/r के रूट्स निकाले हैं बेटा। नाउ रूट्स निकालने के बाद बेटा हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं आपकी, ठीक है। नाउ दो वैल्यूज़ आई, ए प्लस माइनस का मतलब है दो वैल्यूज़, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी बेटा, उसका सेट फार्मूला है, ध्यान रखना ज़रा, उस फार्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे तो यू विल एग्जैक्टली
नो आप निकाल सकते हैं यहाँ से इसके रूट्स, 2 रूट्स आए बेटा। तो यार 1/r में भी रिटर्न है 1/r मिनिमम, 2 है, मिनिमम मीन्स ये 2 रूट्स हैं। तो r बेसिकली बेटा क्या है, इट इज़ रेडियल डिस्टेंस। यहाँ से अगर आप देखेंगे r रेडियल डिस्टेंस है आपका, कहाँ से बेटा, आपका सन और आपका जो आपका प्लेनेट है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि आपका जो अर्थ बेटा जो सन के इर्द गिर्द घूम रही है वो किस शेप में बेटा, एलिप्टिकल शेप में। तो एलिप्टिकल शेप में क्या होता है कि सन का, आपका सन जो है वो एग्जैक्टली बीच में नहीं होता बेटा। तो एक पॉइंट पे आपकी अर्थ मिनिमम डिस्टेंस पे होगी, एक पॉइंट पे अर्थ आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। तो यहाँ दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू प्लैनेट, ठीक है, सॉरी अर्थ टू सन। 1/r मिनिमम इज दिस, ये प्लस है ध्यान रखना जरा, और 1/r मैक्सिमम इज इक्वल टू दिस माइनस, यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में है, बाकी हमने एग्जैक्टली सेम वे यही वैल्यू ली है। नाउ द पोलर इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय, ये बेटा जनरल इक्वेशन है, ऑर्बिट की पोलर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन इज दिस। एंड व्हेन कहता है थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू 0 हेयर, देन cos 0 इज इक्वल टू 1, इट इज़ मैक्सिमम। 1/r मिनिमम इट इज़ इक्वल टू म्यू के ओवर एल स्केयर प्लस ए, ध्यान रखना जरा, ये बेटा नीचे है रिवर्स ऑर्डर में, इसलिए 1/r मिनिमम ये वैल्यू आपकी। सिमिलरली बेटा वन थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू पाई, 2 सिचुएशन है ना, एक आपका 0 है एक आपका पाई है, तो क्या आएगा बेटा, इट इज़ -1, ठीक है। -1 मीन्स द वैल्यू इज मिनिमम, तो इट इज़ 1/r मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू के ओवर एल स्केयर माइनस ए, ओके। नाउ thus it is clear that r will be maximum when theta minus theta 0 is equal to pi and minimum when theta minus theta 0 is equal to 0. Now these positions of the conic define the turning points where the particle changes its direction. ये important है, ध्यान रखना जरा। Now अब ये बेटा यहाँ पर 2 इक्वेशन, अब 4 इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास, 2 इक्वेशन ये आई और 2 इक्वेशन बेटा ये आई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को, ये एक ये इक्वेशन है और 3 पीछे मैंने आपको बताई, इनको बेटा कंपेयर करेंगे। तो आप कंपेयर क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड आपका 1/r मिनिमम, तो आप इन दोनों को कंपेयर किया तो आपका मिनिमम बेटा a इज़ इक्वल टू म्यू के ओवर एल स्केयर 1 + 2 EL² म्यू के स्केयर अंडर रूट। नो बेटा ये वैल्यू आपके पास a की वैल्यू ये आई है, ध्यान रखना ज़रा। यहाँ पर अब द एसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, बेटा पिछले आर्टिकल में हमने एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाली थी, एंड हेयर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या बेटा, AL² ओवर म्यू के। अब यहाँ से बेटा a की वैल्यू हम यहाँ उसमें पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इक्वेशन शोज दैट द एसेंट्रिसिटी, ये बेटा दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एसेंट्रिसिटी एंड एनर्जी, ठीक है। कहता है दिस इक्वेशन शोज दैट एसेंट्रिसिटी एंड हेंस द शेप ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन टोटल एनर्जी E एंड एंगुलर मोमेंटम L। बेटा अगर आप इसके राइट साइड में देखेंगे बेटा म्यू और के इट इज़ ए कांस्टेंट, यहाँ चेंज क्या कर रहा है बेटा E और L, ठीक है। बेटा L भी कांस्टेंट है क्योंकि आपने देखा जो भी आपकी एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल फोर्स के अंडर आती है वो कंजर्व होती है, तो यहाँ पर चेंज क्या कर रहा है बेटा E। कहता है हाइपरबोला, बेटा 4 शेप्स मैंने बताई थी आपको, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सर्कुलर। नाउ दिस इज द कंडीशन। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में देखेंगे बेटा एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 कब होगी बेटा, जब यहाँ पर ये पॉजिटिव में होगी। पॉजिटिव कब होगी, व्हेन E इज ग्रेटर देन 0। पैराबोला कब होगी बेटा, व्हेन इट इज इक्वल टू 1। 1 कब होगी बेटा, जब ये फैक्टर आपका 0 होगा, तो इट इज़ 1। एलिप्स कब होगी बेटा, एसेंट्रिसिटी विल लेस देन 1 कब होगी, व्हेन E इज लेस देन 0, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको बार बार यूज़ करेंगे आगे भी ना। सर्कुलर क्या होगी बेटा, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में एसेंट्रिसिटी 0 कब होगी, व्हेन दिस फैक्टर इज इक्वल टू, या व्हेन एनर्जी इज इक्वल टू दिस। तो ये फैक्टर आपका बेटा ध्यान रखना, ये -1 - 1 0, ठीक है। तो व्हेन एनर्जी की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में हमने एसेंट्रिसिटी और एनर्जी के बीच में रिलेशन नंबर 1, नंबर 2 आपकी शेप्स, बेटा कौन सी शेप में कितनी एनर्जी होगी वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। बेटा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आपका ज्योग्राफिकल जो डिस्कशन, वो बेटा इसमें अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो मैं आपको समझा दूंगा। इसमें भी वो जो 4 आपकी बेटा एनर्जीज़ हैं उन्हीं के बेस पर आपको यहाँ समझाया गया, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट आपका है दैट इज़ केपलर्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ जो जॉन्स केपलर, ये इन्होंने जो आपकी प्लैनेट की बेटा मूवमेंट्स हैं,
प्लैनेट और सन की जो मूवमेंट है, आपस में जो इंटरेक्शंस हैं, उसको स्टडी किया। उसको स्टडी करने के बाद बेटा इन्होंने 3 लॉज इन्होंने दिए, ठीक है। और इसमें आर्टिकल में इन्होंने पहले उसको डिराइव किया है और बाद में इसकी स्टेटमेंट दी बेटा। नाउ अगर स्टेटमेंट को देखें तो हम लास्ट में स्टेटमेंट में बताऊंगा आपको। बेटा यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर क्या है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहता है जॉन केपलर एनालाइज्ड द डाटा अबाउट द मोशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स कलेक्टेड बाय, बस बेटा इन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने, ये एस्ट्रोनॉमर थे, तो इनसे कलेक्ट किया गया जो डाटा है उसके बेस पर इन्होंने 3 लॉज जो बनाए, एंड दैट इज कॉल्ड केपलर्स लॉ। एंड फर्स्ट लॉ कहता है व्हेन प्लैनेट ऑफ मास m, बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेचुरली आपका प्लैनेट जो है वो मूव कर रहा है, मैं सिर्फ सन और सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ बेटा, तो आपकी अर्थ और सन की बात करते हैं, वहीं से समझेंगे आप। तो आपका अर्थ मूव कर रही है बेटा, कहता है व्हेन द प्लैनेट ऑफ, क्योंकि उस अर्थ की जो मास है वो सन से बहुत कम है, ठीक है। देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। सेंट्रीपिटल फोर्स ध्यान रखना जरा बेटा, इट इज इक्वल टू mv² इज इक्वल टू Gm/r²। बेटा इसके कारण एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि क्या करती है बेटा, बैलेंस करती है इसको। अदरवाइज तो अगर सिर्फ अट्रैक्टिव ही होगी तो क्या होगा बेटा, कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। तो उसको एक बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी अलाइव होती है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस। नाउ फ्रॉम हेयर 1/2 mv² इज इक्वल टू Gm/2r। क्या बेटा 2 से इसने, अब देख रहे हैं यहाँ से 2 से इसने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, और यहाँ पर क्यों किया मैंने, क्योंकि इट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। नाउ तो काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू Gmm/2r। आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fg, G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, दैट्स वाई ये नेगेटिव में है, ठीक है। अगेन m क्या है, मास ऑफ कैपिटल M मास ऑफ सन, और स्मॉल m मास ऑफ अर्थ। तो मैंने आपको पीछे बेटा अभी ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमने आर्टिकल किया है। तो ग्रेविटी में सिर्फ अर्थ इन्वॉल्व होती है, और ग्रेविटेशन जो है वो किसी भी जो आपकी जो बॉडी है, कोई भी बॉडी, वो आप उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर कहता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ सन इन्वॉल्व है, तो सन इज Fg इज इक्वल टू सन और अर्थ के बीच में इट इज माइनस Gmm/r²। r² इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। Now since the gravitation force is central force, naturally it is related with potential energy U as this। अभी मैंने बताया था क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है इसलिए यू कैन एक्सप्रेस दिस एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। अभी पीछे मैंने क्या आर्टिकल में किया है। नाउ du/dr इज इक्वल टू दिस, क्योंकि अब Fg इज इक्वल टू दिस, तो लेफ्ट साइड बराबर है, तो माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास du आ गया। यहाँ से बेटा u की वैल्यू आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई माइनस Gmm/r। बेटा अभी किया पीछे हमने। नाउ हमारे पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी हमने पहले निकाल ली। नाउ द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E is equal to T plus U, and that is first is kinetic energy, another is potential energy. Now it is equal to minus Gmm/2r. Now E is negative, यहाँ पर देख रहे हैं बेटा ये माइनस में क्यों आया, बिकॉज E is नेगेटिव का मतलब क्या है, E is less than 0, तो मीन्स एसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट एप्सिलॉन इट इज इक्वल टू लेस देन 1। दस तो क्या हुआ बेटा डिसाइड, ये डिसाइड हुआ कि द पाथ इज एलिप्टिकल, क्योंकि एलिप्स में एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। वो क्यों होगी, जब E इज लेस देन 0 होगी। नाउ दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब इसकी स्टेटमेंट दे रहा है बेटा, इट स्टेट्स दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन, सन सोलर सिस्टम की बात कर रहा है, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एज वन फोकस ऑफ द एलिप्स। सन जो है वो फोकस है एलिप्स का। नाउ अगेन अब सेकंड लॉ में अगेन यू स्टार्ट विद डेरिवेशन ऑफ केपलर सेकंड लॉ। नाउ सेकंड लॉ में बेटा अब यहाँ पर इसने अगर आप देखेंगे तो ये आपका सपोज पोजीशन इज P अर्थ की यहाँ पर है, उसने मूव किया पहुँच गई P' पे, ठीक है। अब नेचुरली सन यहाँ पर है तो सन से यहाँ का जो डिस्टेंस लिया इट इज़ रेडियल डिस्टेंस यू कैन से। नाउ ये जो आपका रेडियल डिस्टेंस इसने आपका P से P तक चला गया तो टोटल एरिया कितना कितना इसने कवर किया, ये निकलेगा बेटा सन P सन को अगर O मान लें तो OP कितना एरिया स्वेप्ट किया बोलते हैं इसको, स्वेप्ट बाय द रेडियस r इन टाइम dt। टोटल टाइम तो बेटा t है ना, तो स्मॉल टाइम इसमें क्योंकि थोड़ा एरिया इसने कवर किया ना, तो इसलिए यहाँ से हम dt निकालेंगे। तो dA इज इक्वल टू dA क्या मीन्स इट इज स्मॉल एरिया स्वेप्ट बाई दिस रेडियस वेक्टर r, इट इज इक्वल टू 1/2 r, ये बेटा फार्मूला है इसका, इनटू P।
1/2 r इंटू PP डैश क्या बेटा, इट इज़ r d थीटा, इट इज़ r d थीटा, और हेयर योर dA over dt इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वेयर d थीटा ओवर dt, और dA over dt इज इक्वल टू हाफ r स्क्वेयर। बेटा ये क्या dt से इसने बेटा क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा डॉट मीन्स ये d over dt ऑफ थीटा इज थीटा डॉट, ठीक है। अब ये बेटा थीटा डॉट और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, बेटा हमने पहले मैंने आपको बार बार बोला था कि ये हम बार बार रिपीट करेंगे। L इज इक्वल टू म्यू r स्क्वेयर थीटा डॉट एंड वेयर 1/2 r स्क्वेयर थीटा डॉट इट इज इक्वल टू L over 2 म्यू, ठीक है। d over dt इज इक्वल टू L over 2 म्यू, समझ गए बेटा आप, क्योंकि ये हम इस फॉर्म में ले आए इसको। नाउ सिंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये हम पीछे आर्टिकल कर चुके हैं बेटा कि जो सेंट्रल फोर्स के अंदर बेटा एंगुलर मोमेंटम इट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, देयरफॉर एरियल वेलोसिटी डी ओवर डी टी इज कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। नाउ ये इसकी स्टेटमेंट आ गई, स्टेट दैट द एरियल वेलोसिटी और एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर बेटा ये जो आपकी शेप है, इस शेप में दो चीज़ें हमने एलिप्टिकल शेप में बेटा, मैंने आपको पीछे जो आर्टिकल किया था, हमने जो जनरल इक्वेशन लिखी थी उसमें मैंने आपको बता रहा था, एक आपका ये आपका ए है और एक आपका बी है। वन इज़ कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, बेटा सेमी मेजर एक्सिस क्योंकि एलिप्स में अगर आप देखेंगे एक जो आपका अगर सेंटर से मिलाते हैं तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एक का ज़्यादा आता है, एक का कम आता है। मीन्स अर्थ का डिस्टेंस सन से एक टाइम पे ज़्यादा होता है, एक टाइम पे कम होता है। जहाँ से ज़्यादा होता है वहाँ का जो रेडियल डिस्टेंस है वहाँ को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और इसके बाद हम ये जो थर्ड आपका लॉ है इसमें हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। नाउ डी ओवर डी टी से शुरू करेंगे, बस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या था, 1/2 r स्क्वायर और थीटा डॉट, अभी पीछे किया, इट इज इक्वल टू 1/2 म्यू डॉट म्यू r स्क्वायर थीटा डॉट। इसमें क्या किया है बेटा, इसने म्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन सेम रहेगी, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें क्या ले रहे हैं बेटा, अब वो म्यू आपका जो आपका ये म्यू r स्क्वायर थीटा डॉट, व्हाट इज दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ये म्यू r स्क्वायर थीटा डॉट इज एंगुलर मोमेंटम। तो डी ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब हमने बेटा ये एरिया और एंगुलर मोमेंटम के बीच के रिलेशन है, यहाँ से डी टी निकाल लिया, इट इज़ 2 म्यू ओवर एल डी ए। नाउ कहता है इफ़ टी कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड, मैंने बताया था टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, इट इज़ टोटल द टाइम टेकन बाई टू कंप्लीट वन रोटेशन। मतलब ऑर्बिट में अगर एक कंप्लीट रोटेशन जब प्लैनेट ले लेगा तो वो उसको जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। देन यहाँ से बेटा टीज निकालेंगे तो टी क्या आएगा, यू विल इंटीग्रेट दिस, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस यू विल गेट 2 म्यू एल इंटू ए। कहता अब इफ़ ए एंड बी, अभी मैंने जो पीछे बताया आपको, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल पाथ, देन द एरिया ऑफ एलिप्स ए इज इक्वल टू दिस, ये बेटा फार्मूला है एलिप्स का एरिया, पाई ए बी, ठीक है, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। नाउ टी इज इक्वल टू 2 म्यू ओवर एल इंटू पाई ए बी इज इक्वल टू दिस। अगेन ये सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। अब यहाँ पर बेटा एक हमने किया था सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम में एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए, ये फार्मूला अगेन ध्यान रखना है, इनको बार बार बेटा आप देख लेंगे, यहाँ इसके बेस पर आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा। बट द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द बॉडी, बेटा ये इसकी वैल्यू भी निकाली थी हमने, ए और एल की वैल्यू निकाली थी, अगर ध्यान में है पीछे जो वीडियो है उसमें देख लेंगे, एल और ए की वैल्यू, सेमी लेटस रेक्टम और ए की वैल्यू निकाली थी हमने, इट इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर म्यू के। नाउ फ्रॉम हेयर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो गई, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू बेटा यहाँ पर टी में पुट करेंगे, टी में टी इज इक्वल टू दिस, तो बी की जगह बेटा ये वाली वैल्यू पुट की, तो हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब विच इज़ केपलर्स थर्ड लॉ। बाकी बेटा यहाँ पर ये सारा कांस्टेंट है, आप चेंज क्या हो रहा है बेटा, ओनली ए क्यूब। नाउ इट स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ द, ये क्या बेटा, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द cube of the semi major axis of its elliptical orbit. Now this is all about your Kepler's law. ये ऑलरेडी बेटा आपने +2 में भी किए हैं, लेकिन यहाँ पर डिटेल में उसकी डेरिवेशन एज वेल एज उसको डिटेल में किया है, तो हमने 2 आर्टिकल जो किए हैं उनको ध्यान से करेंगे।